हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि यूके में आप एक दिन में किस तरह से पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं, इवन फुल टाइम भी ढूंढ सकते हैं अगर आपको फुल टाइम अलाउड हो। इट्स वेरी इजी, आपको इतना कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे किस तरह से एक ही दिन में यहाँ पे 14 पाउंड एन आवर की जॉब मिल गई। तो सबसे पहले तो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं आजकल ये आज लंदन का मौसम है। बिल्कुल जो है वो 10 फीट के नज़दीक भी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा धुंध है। फोग इतना ज़्यादा है कि आई डोंट नो कि ट्रैफिक भी चल रहा होगा प्रॉपर या नहीं। तो टेम्परेचर भी जो है आजकल -2 -3 चल रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अगर आप यूके आ रहे हैं तो ये चीज़ माइंड में रखें कि थर्मल्स और गर्म कपड़े ज़्यादा लेके आने हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। लेकिन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब इन यूके इन वन डे। तो हुआ यूं कि जैसे आप सबको पता है, इससे पहले तो मैं स्टोक में रहता था। मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो जैसे ही कंप्लीट हुई, बल्कि सच बताऊं तो 1-2 वीक पहले ही मैं भाग के चला आया, क्योंकि उधर आई वॉजंट फीलिंग गुड। मुझे थोड़ी सी, आप कह सकते हैं कि एक डिप्रेशन की हालत में चला गया था, बिकॉज आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। हाईली एक्सट्रोवर्ट, मुझे बाहर जाना पसंद है, मुझे लोगों से घुलना मिलना पसंद है। जहाँ पे क्राउड्स हो, मुझे यहाँ वहाँ पे खुशी मिलती है। और अनलाइक स्टोक जैसे लंदन या बिग सिटीज़ के जो है स्मॉल सिटीज़ होते हैं, तो उधर इतना क्राउड नहीं होता, इतने लोग नहीं होते। और अगर आप अकेले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होती है। इसलिए मैं एक सिक्योर जॉब और एक अच्छी पे छोड़ते हुए मैं यहाँ लंदन चला आया एक नई शुरुआत के लिए। तो इट्स ऑल न्यू फॉर मी। इसीलिए जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने तकरीबन 5-6 दिन कोई जॉब ढूंढने की कोशिश नहीं की। इधर उधर थोड़े बहुत काम थे वो किए, एकोमोडेशन सेट की, चीज़ें जो लगनी चाहिए थी यहाँ पे वो चीज़ें ख़रीद के लेके आया। सो आई वॉज बिजी इन दैट। और इसलिए आप लोगों के जो कमेंट्स है और मैसेजेस है उनका मैं प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए भी सॉरी। बट लाइक आई से इन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो अबाउट आपको क्या करना चाहिए जब आप यूके आते हैं। उसमें मैं 2 चीज़ें बताता हूँ कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बना के आए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ आके आप जो है चाहे कोई भी काम करें, आप कोशिश करें कि सिक्योरिटी लाइसेंस मस्ट बनवाए, क्योंकि वीकेंड पे सिक्योरिटी लाइसेंस के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल हैं। वो एक एक्स्ट्रा क्रिएट होती है, क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं तो रेस्टोरेंट्स, पब्स, क्लब्स, यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है और बहुत अच्छा पे भी करते हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी को 12 पाउंड से कम पे किया गया हो। एनीवेज, तो मैंने जब थोड़ी बहुत यहाँ पे रिलैक्स हुआ तो मैं चला गया कंप्यूटर पे। इंडीड पे मैंने दोबारा अपनी सीवी टेलर की, सीवी के फॉर्मेट अच्छा सा बनाया। इंडीड पे खुद ही बन जाता है, आप सिर्फ इंडीड पे जाए और उधर डाउनलोड करें, ऐप पे उसका अवेलेबल होता है। तो इट्स वेरी इजी टू यूज़, और वो जीमेल के साथ भी कनेक्ट होता है। तो आपको जो भी नई अपडेट्स आती है, जो भी नई जॉब्स ओपन होती है आपके एरिया में, उसी के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशंस भी आएंगी, आप फिर भी उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एनीवेज, मैंने अप्लाई किया मल्टीपल कंपनीज में, और आई थिंक शाम को, वेंसडे को शाम को मैंने अप्लाई किया। शाम यहाँ पे 3-4 बजे ही होता है। और मुझे रात 9 बजे के करीब जिन्होंने किया था, इनके मैनेजर, उनका मुझे ईमेल आया या मैसेज कह दे कि इंडीड पे आया कि हम आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है और आप किस टाइम पर अवेलेबल है, हम आपके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं, इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग भी काइंडली बता दें। तो मैंने फिर उनको कहा कि मैं तो अवेलेबल हूँ और मैं जो है किसी भी टाइम पे आपको इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, नेक्स्ट डे बात करेंगे। नेक्स्ट डे जो है मैंने जब सुबह खोला 10 बजे, मुझे मैसेज अगेन आया था कि आप किस टाइम इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हैं, किस डेट को। तो मैंने उसको कहा कि मैं आज ही 12:30 बजे अवेलेबल हूँ। तो उसने कहा ठीक है, डन कर लेते हैं। मैंने कहा किस तरह करेंगे इंटरव्यू? ने कहा फेस टाइम या व्हाट्सएप पे। मैंने कहा ठीक है, फेस टाइम इज़ ऑल राइट। तो फेस टाइम पे ठीक 12:30 बजे फिर उनकी कॉल आई और वी हैड कन्वर्सेशन फॉर लाइक अराउंड 15 मिनट्स, जिसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई। आई हैड एक्सप्लेन हिम लाइक आई हैव वर्क दिस थिंग बिफोर। हालांकि मैंने कम किया था, लेकिन चूंकि मुझे एक्सपीरियंस था और मुझे टाइम ड्यूरेशन का पता था कि इस टाइम पे मेरा ये सिक्योरिटी लाइसेंस बना था, और मुझे पता था कि मैं कहीं पे भी अगर फंस जाऊं तो ये एक ऑप्शन होगा कि मैं इस पे कम से कम थोड़ी बहुत अपना जो
पॉकेट मनी है या लिविंग एक्सपेंसेस है या इवन मेन जॉब की तरफ भी मैं इस पे आ सकता हूँ, अर्निंग कर सकता हूँ। तो उसके साथ बात हुई। फिर इंटरव्यू पे उसने थोड़ा मतलब एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे तो लंदन में थोड़ा डिफरेंट होता है, रफ होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, ये वो, आप तो छोटी सिटी से है। तो मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने कहा भाई जिस जगह मैंने काम किया है आप ज़रा वहाँ ज़रा सर्च कर ले और देख ले। मैंने कहा I had dealt with druggies, I had dealt with kickoffs, I had dealt with fights, or it's not a big deal for me. I can engage in any physical fight like defensive position में, और मुझे इस चीज़ से कोई डर नहीं लगता, और you can have me। तो फिर उन्होंने वेट हाइट पूछी, वो बता दी, क्योंकि उनको ऑब्वियसली जब एक ऐसा एरिया हो जहाँ पे लोग ज़्यादा, तो उनको चाहिए होता है कि अच्छी हाइट वेट वाला। बट इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, कोई हाइट वेट कोई चेक नहीं होता इसमें। कोई अगर आपकी 5 फीट की हाइट है, 6 फीट, डजेंट मैटर। अगर आप 50 kg के, 100 kg के, 200 kg के हैं, डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने परफॉर्मेंस कैसे दिखाते हैं। एनीवेज ही सेड कि हम तो जो एंट्री लेवल के लिए है, हम 13 पाउंड एन आवर ऑफ़र करते हैं, और आपका चूँकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है। मैंने कहा मेरा 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, हालांकि मेरा 5-6 मंथ्स का था। एनीवेज उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको जो है वो 14 पाउंड एन आवर से स्टार्टिंग दे देंगे। और मैंने भी, चूँकि मेरा फर्स्ट टाइम था, उसने भी यही कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, सो लेट्स वर्क टुगेदर एंड सी के हम किस तरह फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने भी नेगोशिएशन नहीं की कि मेरा पे नहीं, मुझे 14 नहीं 15 चाहिए, क्योंकि ये एक रूल होता है, जब आप पहली बार किसी जगह पे काम करते हैं तो आपको जो है वो वहाँ पे थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ जब काम करते हो वो आपकी काम को देखते हैं, आपकी लगन को देखते हैं, और आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है, नेटवर्किंग बन जाती है। तो उस टाइम पे जो है आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। और ये मैक्सिमम भी था, आई थिंक। बाकी भी और ने भी अप्रोच किया, कॉल भी आई मुझे एक और कंपनी से। दे वर ऑफरिंग 12 and 13 and it was the maximum that I could get like without working in that venue, like from the very first day. So it was a big deal for me। और मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कब तक अवेलेबल हो सकते हैं। मैंने कहा आप अगर प्रोसेस जल्दी करें तो थर्सडे था, सॉरी, ये इंटरव्यू जो है सुबह 12:30 बजे दोपहर को थर्सडे के दिन हुआ। तो मैंने कहा कि कल फ्राइडे को चूँकि वीकेंड है, सो आई विल बी अवेलेबल इफ़ यू वांट। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने फिर मुझे कहा कि आप मुझे मैं आपको एक ईमेल सेंड करता हूँ, लिंक है उधर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप मुझे ईमेल में सेंड कर दिया, वहाँ पे अपलोड कर दे। तो आई सेड ऑलराइट। तो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके रिक्वायरमेंट थे, राइट टू वर्क था वो मैंने गूगल पे डाला, राइट टू वर्क जो कोड होता है वो उसने डाला। उधर से चेक किया कि क्या मेरी सारी वो डिटेल्स चेक की कि एम आई एलिजिबल फॉर वर्किंग और नॉट। फिर मैंने उसको बताया कि आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस पे काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि आपके पास कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो आपको फुल जो पे कर दे उसमें टैक्स डिडक्ट नहीं होता। तो मैंने फिर उसको बताया, मैं पहले तो छुपाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने उसको बताया कि आई कैंट वर्क फुल टाइम या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिकॉज फॉर स्टूडेंट वीज़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अलाउड। तो उसने कहा थोड़ी बहुत झिझक की बात। फिर मैंने थोड़ा इधर उधर घुमाया, मैंने कहा दैट्स फाइन, वीकेंड है तो मैं 20 घंटे से ज़्यादा तो ऑब्वियसली मुझे मिलेंगे भी नहीं। तो उसने कहा हाँ दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऑन द वेरी सेम डे रात को वो सारी जो मेरी क्लियरिफिकेशन हो गई, उसने मेरा अकाउंट बनाया, प्रोफाइल बनाई अपने वेबसाइट पे। तो मुझे लिंक भेज दिया कि यहाँ से आप देख सकते हैं अपने शिफ्ट्स। मुझे 2 शिफ्ट भेजी थी। इवन आई आर्ग्यू विद देम कि अगर थोड़ी नज़दीक हो मेरी जगह से, बट एनीवेज लंदन में जहाँ पे भी होगा आपको कम से कम 1 घंटा ट्रैवलिंग तो करनी होती है। मैंने कहा दैट्स फाइन, स्टार्टिंग है तो इतनी कंप्रोमाइज़ तो करनी पड़ेगी, और ना मैं परमानेंटली यहाँ पे रहूँगा। अगर अच्छी अकोमोडेशन मिले तो मैं कहीं और भी जा सकता हूँ। एनीवेज टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसने मुझे फिर ऐप का भी कहा कि वो ऐप इंस्टॉल कर दो। मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दिया कि ये डाल दो तो आपका प्रोफाइल। मैं गया, प्रोफाइल पे सारी चीज़ें मेरी अवेलेबल थी। तो जो नेक्स्ट शिफ्ट्स थी पूरे दिसंबर की, उसमें भी कहा गया था कि मतलब आप किन किन साइट्स पे काम कर सकते हैं, सब टू यू। तो मैंने सोच देखा कि जो लॉन्ग आवर्स है आई वुड प्रेफर दैट, क्योंकि मुझे लॉन्ग आवर्स की ज़रूरत है। एनीवेज मैं 2 दिन गया, कल रात भी गया था, उससे पहले भी, फ्राइडे सैटरडे नाइट, एंड आई एन्जॉयड इट। और यहाँ पे बहुत ही काम करना इजी लगा मुझे, बहुत ही इजी था। लोग बहुत प्यारे थे, कोऑपरेटिव थे,
रफ नहीं थे, मोस्टली मेच्योर थे, यानी 22-23 से ऊपर थे, 18-19 वाले लोग नहीं थे ज़्यादा, बल्कि ऑलमोस्ट मैंने किसी को देखा ही नहीं, वेरी रेयरली भी ऐसा था कि 20 थे। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, मुझे अच्छा लगा, उनको भी मैं पसंद आया हूँ, तो वो खुश है मेरे फीडबैक से भी। तो वी विल कंटिन्यू वर्किंग, बट एट द सेम टाइम मैं दूसरी कंपनीज़ को भी अभी ऑफ़र दूंगा और उनके साथ भी नेगोशिएशन करूंगा, क्योंकि मैं देखूंगा कि जहाँ पे मुझे फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी या जहाँ पे मुझे इवन 50 पेनीज भी ज़्यादा मिले, आई वुड डेफिनेटली गो देयर। सो ये बताने का मकसद ये था कि भाई किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। इवन आई रिसीव मैसेजेस फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान की भाई आप हमारे लिए जॉब ढूंढो। भाई मैंने यहाँ पे तो कोई कंपनी नहीं खोली, किसी इवन इफ़ यू हैव योर फादर और ब्रदर हेयर, इवन दे वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। यहाँ पे हर एक चीज़ खुद करनी होती है और आप यहाँ पे आ जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे, इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम है, उसमें जब आप ढल जाते हैं तो सिस्टम खुद ही आपको जो है वो मोल्ड कर देती है अपने हिसाब से। तो जैसे ही आए इंडीड पे CV बनाए, खुद बन जाती है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उधर सारी चीज़ें आपको लिखी हुई आ जाती हैं, जो भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत वो डाल दे। इवन यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे वेयर हाउस का हो गया, सिक्योरिटी की हो गई, मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके, वो जो है विदाउट एक्सपीरियंस भी लोगों को ले लेते हैं। सिर्फ उसकी पे जो है वो मैक्सिमम £1 आपकी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे कम होती है। यही ब्यूटी है UK की, कि अगर एक्सपीरियंस इवन एक बंदे की फुल एक्सपीरियंस भी हो तो उस मैक्सिमम आपसे 1 या 2 पाउंड ज़्यादा चार्ज करेंगे, उसको ज़्यादा देंगे आपकी निस्बत पे। तो इंडीड पे आके CV बनाए और जो एम्प्लॉयर है जब आपको कांटेक्ट करे तो उसको रिप्लाई दे दे और उनको अपनी अवेलेबिलिटी एज सुन एज पॉसिबल दिखाए। सो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको आराम से जो है विद इन अ डे, बिलीव मी विद इन अ डे भी आपको जो है जॉब मिल सकती है, इसी तरह ये चीज़ें फॉलो करके। सो दिस वाज ऑल माय एक्सपीरियंस, हाउ आई गॉट जॉब ऑन द वेरी फर्स्ट डे। ये 24 आवर्स के अंदर अंदर ही मुझे मिला है। फीडबैक मुझे 6-7 घंटों में मिला था और भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट आई एम इग्नोरिंग देम फॉर टाइम बीइंग। और मैं कोशिश करूंगा कि और भी इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करूं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप देख सकते हैं कि चैनल पे मेरे 4000 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। सिर्फ 20 के करीब ही लोग जो है सब्सक्राइबर्स कम है, तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें इसको, इसमें मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।